तो पुतिन चीन के दौरे पर हैं, एससीओ समिट में शामिल हो चुके हैं और अब विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। इस दौरान पुतिन और जिनपिंग की केमिस्ट्री से यूरोपीय देश खौफ में आ गए हैं। पेंटागन में खलबली मच गई है क्योंकि अब यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। पुतिन जिनपिंग के अलावा कई और देश इस शक्तिशाली गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में यूरोपीय देशों को आशंका है पुतिन यूक्रेन का संहार करने के बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरे देशों पर भी आक्रमण कर सकते हैं। अब यूरोपीय देश 72 घंटे बाद फ्रांस के पेरिस में एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं जिसमें रूस से मुकाबले की रणनीति बनाई जाएगी। यानी सीधा संकेत है, अब यूरोप में तबाही का सबसे खौफनाक अध्याय आरंभ हो सकता है। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो चुका है। कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि यूरोप में एटॉमिक घमासान का अलार्म कभी भी बज सकता है। क्योंकि इस एक तस्वीर ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी। इस एक तस्वीर ने बता दिया है कि अमेरिका के लिए सुपर पावर का सिंहासन बचाना आसान नहीं होगा। पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री को देख न सिर्फ पेंटागन में खलबली मची हुई है, बल्कि नाटो देशों में भी हड़कंप मच गया है। एससीओ के मंच पर पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर इतना खौफ पैदा हो गया कि 4 सितंबर को 10 से ज्यादा यूरोपीय देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुट रहे हैं, जिसमें नाटो चीफ मार्क रूटे और यूरोपीय यूनियन अध्यक्ष उर्सुला भी पहुंचेंगी। और सबकी जुबान पर एक ही मुद्दा रहने वाला है, आखिर रूस को कैसे रोका जाए। अब यूरोप में नई रणनीति बनाने का वक्त आ गया है। जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूरोप एक बड़े संकट में घिरने वाला है। तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला में यूरोप घिरने वाला है, क्योंकि चीन से पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध यूरोप के उकसावे का नतीजा है। पुतिन के सख्त तेवर इशारा दे रहे हैं कि अब दूर दूर तक युद्ध विराम की संभावना नहीं। शांति प्रक्रिया की तमाम कोशिशें समाप्त हो चुकी हैं। इसी वजह से ट्रंप भी यू टर्न लेते दिख रहे हैं। यानी अब यूरोप में नए समीकरण बन रहे हैं जो पूरे यूरोप के लिए विनाशक है। इसका संकेत रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की धमकी से मिल गया है। मेदवेदेव ने कहा है, एक तरफ खुद को भाई जैसा बताने वाले मैक्रो और मर्ज पर बदला लेने की सनक सवार है, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो पुतिन से भयभीत है, जो ट्रंप और पुतिन के साथ ब्लैकमेलिंग के खेल में जुटा है। ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध का सबक भूल गए हैं कि इनका अंजाम 1945 जैसा हो सकता है। सभी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ दांतों के डीएनए से ही पहचान हो पाएगी। मेदवेदेव ने साफ तौर पर परमाणु युद्ध का हवाला दिया। जैसे जापान पर परमाणु बम गिराकर तबाही मचाई थी, ऐसा ही हमला इस बार रूस कर सकता है। और रूस इसके लिए तैयारी भी कर चुका है। तो एससीओ से पुतिन का ऐलान और इससे यूरोप में परमाणु घमासान, इसकी आशंका तेज हो गई। रूस के परमाणु ठिकाने वॉर रेडी हैं, जिसमें ऑरेनबर्ग में यास्नी एक आईसीबीएम बेस है जहां 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। रूस यहां से पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा मर्मंस्क में गेत्जिएवो एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस है जहां 700 से 800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती है। यहां से रूस किसी भी दक्षिणी और मध्य यूरोपीय देश पर हमला कर सकता है। साथ ही बाल्टिक सागर के पास कैलिनिनग्राड न्यूक्लियर बेस पर 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे, जहां से रूस पूर्वी और उत्तरी यूरोप पर हमला कर सकता है। जबकि बेरिंग सी के पास पड़ने वाले कामचाकता मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर 500 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जहां से पश्चिमी अमेरिका को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में पड़ने वाले नोवाया जेमलिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है, यहां भी करीब 300 से 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं।
इस जगह से उत्तरी अमेरिका में हमले किए जा सकते हैं। एक तरफ यूक्रेन में रूस बारूद झोंक रहा है, तबाही मचा रहा है। पुतिन का ऑपरेशन सितंबर आरंभ हो चुका है, यानी रूस नाटो और यूरोपीय यूनियन से टकराने की तैयारी कर चुका है। यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। रूस की तरफ से परमाणु विस्फोट की धमकी भी दी गई, जिससे घबराए यूरोप ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। यूक्रेन के पास नाटो फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। रूस के करीब नाटो सैन्य ठिकाने बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय देशों को ज्यादा हथियार बनाने के लिए कहा है। रूसी सैन्य ठिकानों की जासूसी कराई जा रही है। यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर बना रहे हैं, इसीलिए ये टारगेट पर है। ईयू चीफ लगातार यूरोपीय देशों का दौरा कर रही है। उर्सुला वॉन डेर लेयन पहले पोलैंड पहुंची। वहां बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम देखे। उनके साथ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क थे। इसके बाद उर्सुला बुल्गारिया पहुंची, जहां हथियार फैक्ट्री में गई। बुल्गारिया बड़े स्तर पर यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। यूरोप की तैयारी से रूस बौखला रहा है। रूस लगातार यूरोपीय देशों की गतिविधि पर नजर बनाकर रख रहा है और बीच बीच में धमकी भी दे रहा है। जिस वक्त ईयू चीफ उर्सुला ने पोलैंड से बुल्गारिया के लिए उड़ान भरी, तो लैंडिंग से पहले जीपीएस सिस्टम जाम हो गया। पायलट को सिग्नल नहीं मिल रहे थे। इस दौरान पेपर मैप के जरिए प्लेन की बुल्गारिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। इस दौरान करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक प्लेन हवा में रहा। बुल्गारिया ने दावा किया है इसके पीछे रूस है। जिसने जीपीएस ट्रैकर को जाम कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है, अगर इसके पीछे रूस है तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या रूस ये बता रहा है कि उसके खिलाफ कोई भी प्लानिंग मंजूर नहीं, वो पलटवार के लिए तैयार है? और अब से 72 घंटे बाद यूरोपीय देशों की पेरिस में मीटिंग होने जा रही है। 4 सितंबर को पेरिस में कई यूरोपीय नेता जुटने जा रहे हैं। इस दौरान रूस को लेकर, जाहिर है उसी पर बात होगी, तो रूस को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर मंथन होगा, जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है सीज फायर नेगोशिएशन में। और यूक्रेन में सैनिक भेजने का ऐलान भी हो सकता है। नए हथियारों के प्रोडक्शन बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है और यूरोप में परमाणु सुरक्षा कवच बनाने पर बातचीत हो सकती है। साथ ही रूस पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर मंथन भी हो सकता है। 72 घंटे बाद यूरोपीय देश पेरिस में नई रणनीति पर फाइनल मोहर लगा सकते हैं, यानी हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। इसका इशारा ईयू के हाल ही में लिए फैसलों से मिलता है। फ्रांस ने अस्पताल वॉर रेडी करने को कहा है। बुल्गारिया शेल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। बाल्टिक देशों ने नाटो सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, जबकि नॉर्डिक देशों ने F-16 जेट तैनात किए हैं। काला सागर में नाटो वॉरशिप पहुंच गए। जबकि आर्कटिक से लेकर अलास्का तक अमेरिका तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे एससीओ में बने शक्तिशाली गठबंधन को काउंटर किया जा सके। अब ट्रंप का फोकस युद्ध विराम से ज्यादा रूस चीन का एक साथ मुकाबला करने पर है, क्योंकि चीन में पुतिन के पावर शो से पेंटागन में कोहराम मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।